समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए पंजीकरण बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू हो जाएगी। और इस बार सरसों का रेट पिछले साल के मुकाबले 300 रुपये ज़्यादा है और चने का 200 रुपये ज़्यादा। जो फाइनल रेट रहने वाला है वो सरसों का रहेगा 5,950 रुपये और चने का रहेगा 5,650 रुपये। तो अगर इस रेट पर अगर आप अपनी फसल बेचना चाहते हो तो आपको समर्थन मूल्य खरीद के लिए पंजीकरण करवाना होगा। एमएसपी पर बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन कटवाना होगा। ये काम ई मित्र पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आपको अपना जन आधार कार्ड और गिरदावरी लेकर जानी है। जहां तक मुझे याद है गिरदावरी पर अब P35 क्रमांक की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब फाइनल किसान जो है प्रति बीघा और प्रति किसान खरीद लिमिट कितनी तय होगी वो गाइडलाइन आने के बाद ही पता चलेगा। गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है क्योंकि पंजीकरण अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि मार्च के लास्ट सप्ताह में आपके पंजीकरण स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपनी गिरदावरी अपने पास रखनी है। अगर गिरदावरी ऑनलाइन निकल रही है तो आप ई मित्र धारक से निकलवा सकते हैं, नहीं तो पटवारी से ले सकते हैं। और P35 क्रमांक भी अगर अनिवार्य हो, गाइडलाइन में लिखा हो तो आप लगवाइए। लेकिन जहां तक मुझे याद है ये सिस्टम हटा दिया गया है, किसानों को P35 क्रमांक की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप सरकारी खरीद पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो सुनहरा मौका है। और लोग किसान जो है इसमें पेमेंट से संबंधित डर रखते हैं कि पेमेंट लेट आता है, ये वो भी सिस्टम अब धीरे धीरे कम हो चुका है। पेमेंट भी फटाफट आ जाता है। तो आपको अपना जन आधार कार्ड में बैंक खाता अपडेट होना चाहिए और अपनी गिरदावरी साथ में रखनी है और ई मित्र पर जाकर टोकन कटवाना है। जितना जल्दी आप टोकन कटवाएंगे उतना जल्दी आपका नंबर आएगा। मैंने आपको रेट बता दिया है, पिछले साल के कंपैरिजन में 300 रुपये ज़्यादा मिलेंगे आपको प्रति क्विंटल सरसों में, और चने में 200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे प्रति क्विंटल। फाइनल रेट भी आप दोबारा सुन लीजिए, 5,950 रुपये यहाँ पर सरसों के रेट रहेंगे और चने के रहेंगे 5,650 रुपये। तो अगर इस रेट पर अगर आप अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो सरकारी खरीद पर बेचें, सबसे सरल तरीका है। टोकन कटवाइए और जिस दिन आपका नंबर आएगा आपके मोबाइल पर SMS आ जाएगा, उस दिन आप खरीद केंद्र पर ले जाकर अपने फसल की तुलवाई करवा दीजिए और उसके बाद आपके जन आधार कार्ड में लिंक बैंक खाते में आपके पैसे भेज दिए जाएंगे। हमारे गांव की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान तो आमतौर पर ये काम नहीं करते, जो फसल का लेन देन करते हैं वो ये काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर रेट ज़्यादा मिल रहा है तो वो इधर उधर किसानों से गिरदावरी ले लेते हैं और टोकन कटवा के अच्छे पैसे अपनी फसल के बांटते हैं। तो किसानों के लिए भी सुनहरा मौका है। अगर आपके नाम पर जमीन है तो किसी को मत दीजिए, आप रेट ट्राई कर लीजिए। अगर ऑफलाइन जो बाहर है, जो प्राइवेट में आप जो रेट ले रहे हो अपनी सरसों का या फिर चने का, उससे अगर आपको यहाँ पर बेहतर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। और अगर उस टाइम अगर बाहर रेट यही हो तो आप बेचने से मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने टोकन कटवाया और नहीं तुलवाई तो कुछ आफत आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टोकन कटवा कर रखें, टोकन कटवा कर रखें, क्योंकि अगर बाहर रेट गिरता है तो आप सरकारी खरीद पर फसल दे सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर 5,950 रुपये सरसों का रेट है और बाहर हो जाता है 4,000 रुपये, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर आपके पास टोकन होगा तो आप यहाँ पर अपनी फसल की तुलवाई करवा सकते हैं और अच्छे पैसे अपनी फसल के ले सकते हैं। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। बाकी जैसे ही टोकन स्टार्ट होंगे आप सभी को कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा कि कैसे टोकन काटना है, कैसे क्या करना है, इस बार क्या गाइडलाइन है, वो सब आपको समझाया जाएगा। तो अभी बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, मार्च के लास्ट तक ये शुरू हो जाएंगे और 1 अप्रैल से तो आपके खरीद केंद्र भी खुल जाएंगे, फसल वहाँ पर लेनी भी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसानों के साथ, सभी किसानों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे किसान इस बार इंतजार कर रहे हैं कि कब टोकन कटेंगे। तो यही है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए।